हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। और आपका असर्शन डीजे टाइप क्वेश्चन है। आपको असर्शन में दे रखा है द बेस ऑफ लाप्लास करेक्शन वाज दैट द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन इन एयर इज नेग्लिजिबल। रीजन दे रखा है एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज क्वाइट लार्ज। तो देखिए इसके लिए अगर की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन, की कॉन्सेप्ट, तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपके पास जो साउंड वेव है यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैसेस, इसकी बात करें तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू न्यूटन क्या होता है कि आपके पास जो साउंड ट्रेवल करता है गैस के अंदर वो आइसोथर्मली करता है। लेकिन वहाँ से जो रिजल्ट आते हैं और प्रैक्टिकल रिजल्ट है दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो करेक्शन आता है उसको बोलते हैं लाप्लास करेक्शन। तो आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन। तो यहाँ पर देखिए लाप्लास करेक्शन क्या था कि जैसे न्यूटन के अकॉर्डिंग आपके पास जो साउंड ट्रेवल करता है किसके अंदर, गैसेस के अंदर या मीडियम एयर के अंदर, तो वो कैसा होता है? आइसोथर्मली होता है। आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन इसमें जो रिजल्ट आता है आपका यानी कि स्पीड जो आई थी v इक्वल टू पी बाई रो, और एनटीपी की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर जो आपके पास आता है 280 मीटर पर सेकंड, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट थी। तो यहाँ पर साउंड का करेक्शन दिया गया अकॉर्डिंग किसके द्वारा? लाप्लास के थ्रू। तो लाप्लास क्या कहता है कि आपके पास जो साउंड का ट्रांसफर होता है, साउंड मूव करती है किसी भी गैस या एयर के अंदर, वो एडियाबेटिक होती है। एडियाबेटिक, क्योंकि आपके पास हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होता तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक करेक्शन। तो साउंड की जो स्पीड है वी लाप्लास के अकॉर्डिंग गामा पी बाई रो, जहाँ गामा क्या होता है? एडियाबेटिक कांस्टेंट है। और जब यहाँ पे वैल्यूज लगते हैं तो आपके पास यह था लगभग 332 मीटर पर सेकंड, जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू के बहुत पास था आपके पास। यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है वो आइसोथर्मल ना होकर कैसी होती है? एडियाबेटिक होती है। एडियाबेटिक ऑफ नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो यानी कि पहला जो दे रखा है कि यहाँ पे कंप्रेशन बेस ऑफ लाप्लास करेक्शन वाज दैट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन इन एयर इज नेग्लिजिबल, तो ये सही है। और दूसरा है कि एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज क्वाइट लार्ज, तो ये भी सही, क्योंकि एडियाबेटिक में क्या होता है? प्रोसेस होता है जो वो बहुत स्पीड होता है, तो यानी कि हीट को ट्रांसफर होने का टाइम मिलता है। तो रीजन भी इसका सही है, मीन्स असर्शन आपका सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मीन्स ऑप्शन नंबर इज और राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।